इंपॉर्टेंस ऑफ डिपॉजिटरी सिस्टम। पहले तो आई होप तुमको समझ में आया डिपॉजिटरी सिस्टम क्या है। शेयर्स को कागजी फॉर्म में रखते हैं, उसको क्या बोलते हैं, रिमेट या रिमटेरियलाइजेशन। अब यही शेयर्स आजकल इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में आता है, उसको क्या बोलते हैं, डीमैट। ये जो सिस्टम पूरा मेंटेन करता है उसको क्या बोलते हैं, डिपॉजिटरी सिस्टम। अब इसमें बहुत सारे प्लेयर्स है, बैंक्स है, डिपॉजिटरी है, एनएसडीएल सीडीएसएल, डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट है, इन्वेस्टर्स है, ठीक है ना, या जिन लोगों ने पैसा, कस्टमर्स बोल सकते हैं, वो है। तो सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, ह्यूज वॉल्यूम ऑफ पेपर वर्क। मैंने बताया यदि डीमैट सिस्टम नहीं रहा तो एक दिन में कम से कम 1 करोड़ शेयर सर्टिफिकेट का मूवमेंट होगा, पॉसिबल ही नहीं है। तुम जिस प्रकार से इंडिया का शेयर बाजार बढ़ रहा है, इंडिया इज नाउ द फिफ्थ लार्जेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी इन द वर्ल्ड। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज वर्ल्ड नंबर 3 माना जाता है। ट्रांजैक्शंस अफलातून होते हैं, कहाँ से इतने शेयर सर्टिफिकेट मूवमेंट होगा। तो पेपर वर्क इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में खत्म हो जाता है, स्क्रिप्टलेस ट्रेडिंग जिसको बोलते हैं। इट ऑफर्स स्कोप फॉर पेपरलेस ट्रेडिंग बाय यूजिंग स्टेट ऑफ आर्ट टेक्नोलॉजी। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का जो टेक्नोलॉजी है, इतना गजब है। तुम 1 सेकंड के अंदर ट्रांजैक्शन एग्जीक्यूट होता है यदि प्राइसिंग बराबर रहा। और पेपर में दिन, हफ्ते, महीने लगते थे। आज तुम बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में नहीं होगा तो उसको बोल्ट बोलते हैं, बॉम्बे ऑनलाइन ट्रेडिंग। टर्मिनल्स जो रहते हैं ना, तुम कभी गए हो शेर खान या जीरोदा या ग्रो कहीं पे, जाओगे उधर बहुत सारे कंप्यूटर्स रहेंगे, तुम्हारा यूनिक आईडी सब रहेगा। तो स्टेट ऑफ द आर्ट टेक्नोलॉजी है, ये सारे के सारे टर्मिनल्स कनेक्टेड है टू द बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज या नेशनल स्टॉक एक्सचेंज जहां पे उनका लिंक होगा, ठीक है ना। तो स्टेट ऑफ आर्ट टेक्नोलॉजी, क्योंकि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज जब खुला तो उसने अमेरिका का सिस्टम थोड़ा सा अडॉप्ट किया, तो इसलिए काफी मॉडर्न, इंडिया के सिस्टम्स काफी मॉडर्न है। इट लीड्स टू एलिमिनेशन एंड स्टोरेज ऑफ सर्टिफिकेट्स। तुम सोचो ना, पहली बात तो कंपनी को शेयर सर्टिफिकेट प्रिंट करना पड़ेगा, पोस्ट करना पड़ेगा, बराबर नाम, बराबर क्वांटिटी, एड्रेस, रजिस्टर्ड पोस्ट। और उसमें भी रिलायंस के दिन में कितने ट्रांजैक्शन होते होंगे, कम से कम 10 लाख से ज्यादा शेयर सर्टिफिकेट तो अकेले रिलायंस को हैंडल करना पड़ेगा एवरीडे। कब प्रिंट आउट निकालेंगे, कब पोस्ट करेंगे, वो तो आज का, वापिस से कल वही रिपीट 10 लाख। जहां तक मेरा नॉलेज है इंडिया में 13 करोड़ केसेस बैकलॉग्स। शायद मैं, मेरा आंकड़ा पप्पा को पता होगा, जज है तो। 13 करोड़ केसेस। सम केसेस गो बैक 20, 30, 40 ईयर्स। और कुछ केसेस में लोग मर गए फाइट करते करते। हमारे एक रिलेटिव है कलकत्ता में, उनका गवर्नमेंट ने टेक्सटाइल मिल जब्त कर लिया था उस समय, 70s में। आज कितने साल हो गए, 40, 50 ईयर्स, अभी भी केस चल रहा है। जो केस लड़ रहे थे वो गुजर गए, उनके बच्चे अभी दे आर ऑल्सो एजेड नाउ, स्टिल केस इज गोइंग ऑन। केस जीता तो करोड़ों रुपए देने पड़ेंगे गवर्नमेंट को। 40, 50 ईयर्स हो गया केस चल रहा है, सोचो। 70s का केस है जहां तक मेरा, 50, 52 ईयर्स हो, कलकत्ता का केस है। सो ये 10, 10 लाख बैकलॉग होते होते तुमको अपना नंबर आते आते कब मिलेगा, है ना। तो इट रिड्यूसेस द कॉस्ट, कंपनी को प्रिंटिंग कॉस्ट, कागज का कॉस्ट, एनवायरनमेंट कॉस्ट क्योंकि पेड़ कटेंगे, पोस्टल कॉस्ट, कंपनी के लिए बहुत डैमेजिंग होता था। एनुअल रिपोर्ट जब छापती थी, बुक फॉर्म में आता था, भेजती थी, उसमें भी कंपनी के करोड़ों के खर्चे। आजकल सब ईमेल आते हैं, कुछ भी प्रिंट में भेजती नहीं कंपनी। सो ये इंपॉर्टेंस थे, है डिपॉजिटरी सिस्टम के। ओके।